भक्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज बदरा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अधिकार में से उभयाभासी मिथ्या दृष्टि प्रकरण की चर्चा चल रही है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। पृष्ठ क्रमांक 253 है। समय हमारे पास कम है, प्रकरण तो काफी बड़ा है, जितना संभव होगा उतना हम लेंगे। 253 पृष्ठ नंबर है। कल हमने चर्चा की, 2 प्रश्नों की हमने चर्चा की थी। प्रश्न क्या था पहला? याद रहा? कुछ नहीं रहा। क्या प्रश्न था? कि व्यवहार के बिना निश्चय का कथन कैसे नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि यदि व्यवहार के बिना निश्चय का कथन नहीं हो सकता तो फिर हम व्यवहार को अंगीकार कैसे ना करें। हमें तो अंगीकार करने योग्य लगता है। तो इसकी चर्चा हमने कल की। अब इसके बाद में 253 पृष्ठ पर बीच के 2-3 पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा गौण कर रहा हूं। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथा 1 2 3 4 चौथा पैराग्राफ प्रश्न है जहां यहां कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे। मिल गया? यहां कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे। देखो क्या कहा? निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ हे कहते हो तो हम व्रत शील संयमादिक व्यवहार कार्य किस लिए करें? सबको छोड़ देंगे। अब ये मुख्य प्रश्न आ गया हमारा। क्या प्रश्न है? कि यदि तुम व्यवहार को असत्यार्थ कहोगे, हे कहोगे, तो फिर हम व्रत शील संयम आदि कार्य किस लिए करें? फिर हम सब छोड़ देंगे, है ना। जब भी निश्चय व्यवहार की चर्चा चलती है और व्यवहार के सच्चे स्वरूप को समझाया जाता है कि व्यवहार आश्रय करने योग्य नहीं है, व्यवहार ग्रहण करने योग्य नहीं है, व्यवहार छोड़ने योग्य है, तो सबसे पहला तर्क हमारे हृदय में क्या खड़ा होता है? यही होता है ना कि यदि व्यवहार को हे कहोगे, असत्यार्थ कहोगे, अंगीकार करने योग्य नहीं है ऐसा कहोगे, तो फिर ये व्रत तप शील संयम आदि प्रवृत्ति का पालन कौन करेगा? फिर तो हम यह सब छोड़ देंगे। तो उस प्रश्नकार को पंडित जी ने क्या कहा है कि निर्विचारी, क्या शब्द का प्रयोग किया? निर्विचारी, विचार किए बिना प्रश्न कर रहा है। अभी तक हमने जो स्वरूप समझा उसमें व्यवहार नए असत्यार्थ अभूतार्थ होने से, व्यवहार नए का विषय विद्यमान नहीं होने से, व्यवहार उपचरित कथन होने से, व्यवहार नए के द्वारा जो वस्तु कही गई वह वैसी नहीं होने से, व्यवहार नए श्रद्धान करने योग्य अर्थात अंगीकार करने योग्य नहीं है, ऐसी बात अभी तक हमने समझी। उसके सामने तर्क क्या खड़ा हुआ कि यदि व्यवहार नए को असत्यार्थ और हे कहोगे
तो हम व्रत शील संयम आदि व्यवहार कार्य किस लिए करें, सबको छोड़ देंगे। तो ये प्रश्न जब आया है, पहले तो ये बताओ ये सब हमारा प्रश्न है कि नहीं, कि हम तो व्यवहार प्रवृत्ति कर रहे हैं पूरे जीवन से, व्रत तप शील संयम आदि तो कर रहे हैं। तो जैन लोग इसी प्रकार से तो धर्म का पालन करते हैं, और जगत के अन्य लोगों की अपेक्षा हम कितने भले हैं। हम व्रत शील संयम, अभक्ष्य का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग इत्यादि सब पालन करते हैं, और आप कहते हो कि व्यवहार असत्यार्थ है, व्यवहार है, तो फिर हम ये सारी क्रियाएं क्यों करेंगे, फिर तो सब छोड़ देने योग्य है। तो पंडित जी कहते हैं कि जिसने यह प्रश्न पूछा है वो निर्विचारी है, उसने विचार किए बिना पूछा है। क्यों? कि फिर हम इतने 7 दिनों से क्या समझा रहे थे कि प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। ये फिर वहीं आ गया ना प्रश्नकार घूम के, कि व्यवहार को हे कहोगे तो व्रत तप शील संयम छोड़ देंगे। क्यों? कि उसके दिमाग में ये जोड़ी बनी हुई है, व्यवहार मतलब व्रत तप शील संयम आदि की क्रिया, ये एक जोड़ी बनी हुई है अंदर में। तो जैसे ही नाम आता है व्यवहार का तो यही दिखाई देता है। तो देखिए क्या उत्तर है। उससे कहते हैं कि कुछ व्रत शील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है। हमने तुम्हें शुरू से अभी तक यह बताया, व्रत शील संयम आदि रूप प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। क्या व्यवहार है? ये प्रवृत्ति तुम करो उसकी बात नहीं हो रही है। इस प्रवृत्ति को करते हुए अंतरंग में ऐसा जो श्रद्धान होता है कि यह वास्तव में मोक्ष मार्ग है, इससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, ये सोच करके उसको उपादेय मानना वास्तव में वह व्यवहार है। कुछ क्रिया को करना व्यवहार नहीं है ना। जो भी क्रिया होती है इस शरीर के माध्यम से, प्रवृत्ति होती है इस शरीर के माध्यम से। देखो, अपने अंदर के अभिप्राय की भूल को निकालना है ना। सभा में हम बोलें ना बोलें, आप मुझे बताएं ना बताएं, अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करें कि यह जो प्रश्न यहां उपस्थित किया गया है, मेरा अभिप्राय भी ऐसा ही है या नहीं। अपना अपना विचार करना कि मुझे भी व्यवहार नाम सुनते ही व्रत तप शील संयम ख्याल में आता है या नहीं। इस 10 लक्षण पर्व में मैंने जो उपवास किया है, उस उपवास से मोक्ष मार्ग में मेरा हित होगा, ऐसा मैं मानता हूं या नहीं। ये जो मैं शोध का भोजन कर रहा हूं, इससे धर्म होगा, ऐसा मैं मानता हूं या नहीं। ये अपना अपना अपने हृदय में विचार करना। यदि इस क्रिया को मोक्ष का मार्ग समझते हैं, पंडित जी ने आगे चल के एक बहुत बढ़िया प्रश्न उपस्थित किया है, बहुत अच्छा तर्क है, एक बार में समझ में आए ऐसी बात है कि कोई जीव जब हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम करता है तो उसे पाप का बंध होता है, और उसके कारण से नरक निगोद आदि नीच गति में जाता है। और कोई जीव इनसे विपरीत भाव करे, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इस प्रकार के भाव करता है, तो उसे लगता है कि मुझे इन भावों से मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। जब हम शुभ भाव करते हैं, जब हमारे जीवन में प्रशस्त राग होता है, प्रशस्त राग का मतलब क्या होता है? देव शास्त्र गुरु के प्रति पाया जाने वाला विनय का भाव, भक्ति का परिणाम, उसको क्या कहते हैं? प्रशस्त राग। धर्म के प्रति प्रशस्त राग। तो ये जो राग भाव है, ये मंद कषाय है, इससे हमें मोक्ष मिलता है। और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से पाप का बंध होता है।
तो फिर आप मुझे ये बताइए कि पुण्य का बंध किससे होता है? नहीं, प्रश्न समझ में आया? तीन चीज है, एक पाप का बंध हो तो नरक गति, निगोद गति में, तिरंच गति में जाए। पुण्य का बंध हो तो स्वर्ग आदि गति में जाए। और पुण्य और पाप दोनों का बंध छूटे और निर्बंध अवस्था का नाम मोक्ष है ना? तो हमने अशुभ भाव किए, तो अशुभ भाव का फल तो हमें पता है कि भैया पाप कर्म का बंध होगा। तो हमने अशुभ को छोड़ के शुभ भाव किए, तो शुभ भाव से हमने मोक्ष माना। तो फिर पुण्य किससे बंधेगा? समझ में आया कि साहब पुण्य और धर्म दोनों एक ही तो बात है। पुण्य का संचय करना और धर्म होना एक बात नहीं है क्या? बोलिए, पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आती है मुझे। पुण्य हम करें तो धर्म होगा कि नहीं होगा? शुभ भाव करें तो धर्म का मार्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्की बात है कि सिर्फ इस प्रवचन हॉल में बोलने की बात है। शुभ भाव करे तो धर्म हो जाए और अशुभ भाव करे तो पाप हो जाए, तो फिर पुण्य किससे होगा? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह जो प्रशस्त राग है वो पुण्य बंध का कारण है। उसका फल क्या है कि उसका फल स्वर्गाधिक है, और अशुभ भाव करे तो उसका फल नरकाधिक है। और दोनों प्रकार के भाव छूट करके शुद्ध भाव करे तो उसका फल मोक्ष है। ठीक है ना? तो पंडित जी यहां क्या कहते हैं कि कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। उसे छोड़ दे, मानना छोड़ दे। ये बहुत समझने वाली बात है कि जब व्यवहार को हे कहा जाता है उसका अर्थ है व्यवहार से मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा मानना। तुमको ये नहीं कहते हैं कि तुम व्रत मत करो, कि उपवास मत करो, कि पूजा मत करो, कि संयम धारण मत करो। इनको धारण करके इसी में रुचिवंत होकर यह तुम जो मानते हो कि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, इससे निर्जरा होगी। बोलो, 10 दिन उपवास करने वाला व्यक्ति क्या ये नहीं मानता है कि मैं तप कर रहा हूं और इससे मेरे कर्मों की निर्जरा होगी? सच बोलना, मानता है ना? तो कोई कहेगा कि साहब मानता क्या है, होती है। तत्वा सूत्र में सूत्र है, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। तो हमने उपवास किया तो इससे निर्जरा तो होगी कि भैया ये जो तुमने भोजन का त्याग किया इसको तप कहते हैं, ये तुम्हें किसने बताया है? भोजन के एक बार के त्याग को या दोनों बार के त्याग को तप कहते हैं, ये किसने कहा? हमने तो शास्त्र में मूल आचार्य देव की परिभाषा ये पढ़ी, स्वरूपे तपनम प्रतपनम व तपः। अपने स्वरूप में आचरण करना, उसमें लीन होना, उसमें प्रतपन करना, उसका नाम तप है। और जब वह तप करोगे तो कर्म की निर्जरा प्रारंभ होगी, उससे पहले कर्म की निर्जरा होती नहीं है। देखो, निर्जरा तो हमेशा संवर पूर्वक होती है ना, ये तो पक्की बात है। पहले संवर प्रकट होता है फिर निर्जरा होती है। तो संवर कैसे प्रकट होता है? संवर का मतलब क्या है, पहले तो ये बताइए। संवर मतलब कर्मों के आश्रव को रोकना। तो ये कैसे रोका जाता है? कर्मों के आश्रव को रोकना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि कर्म आते क्यों हैं। हालांकि वो विषय अलग है, मैं विस्तार से उसमें नहीं जाना चाहता हूं। कर्म आते क्यों हैं ये पता चले तो कर्म को रोकने का उपाय बने। समझे? तो क्या क्यों आते हैं कर्म? कि देखो, मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व नाम का एक चुंबक ये आपके अंदर में चिपका हुआ है।
उस चुंबक से आकर्षित होकर के वो समस्त कर्म के परमाणु निरंतर आते रहते हैं और आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध से बंधते जाते हैं। अब यदि मुझे उस आश्रव को रोकना है तो कैसे रुकेगा? भगवान की पूजा करने से, व्रत करने से, उपवास करने से, शुद्ध भोजन से। किससे होता है? ये सारी क्रिया करते हुए भी ये करणानुयोग है। वो चुंबक तो वहीं चिपका हुआ है। वो जब तक चुंबक है तब तक वो कर्म परमाणुओं को आकर्षित करता रहता है, करता रहे। तुम कुछ भी करो, सो जागो, जब तक वो चुंबक है तब तक वो कर्म के परमाणु आते रहेंगे। तो रोकना है तो क्या उपाय है? कि एक ही उपाय है, चुंबक को उखाड़ के फेंको। जब मिथ्यात्व रूपी कर्मों को आकर्षित करने वाला महाशक्तिशाली चुंबक, जब उसको यहां से हटा दोगे तब जाकर के कर्मों का आश्रव रुकेगा। उससे पहले कर्म का आश्रव रुक सकता नहीं है। तो वो कर्म का आश्रव रुका तो कैसे रुका? कि मिथ्यात्व के हटने से। मिथ्यात्व कैसे हटा? सम्यक दर्शन होने से। सम्यक दर्शन कैसे हुआ? स्वरूप के आश्रय के बिना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य में सबसे मूल भाव यदि कोई है तो वो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। उत्तम शब्द इसलिए लगा है उसमें। उसे वो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते, और सम्यक चारित्र ना हो तो 10 धर्म होते नहीं है। तो ये जो कर्मों का आश्रव रुकता है ये उसका नाम संवर है। वो संवर होता है, फिर पूर्व के बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं और खिर जाते हैं, उसका नाम निर्जरा है ना। तो हमने जो उपवास किया उस उपवास से कर्म की निर्जरा हुई कि नहीं, ये विचार करना कि साहब भोजन नहीं करेंगे, कुछ तो कर्मों की निर्जरा होगी ना। कि सुनो, जितने कर्मों की निर्जरा हुई उससे असंख्यात गुने तुमको नए बंध गए। उस निर्जरा को निर्जरा नहीं कहते, और उस निर्जरा से कोई लाभ भी तुमको है नहीं। इसीलिए जो व्रत तपशील संयम आदि की क्रिया है उसको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसको छोड़ दो। और क्या करो? ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। ये बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। यह तो परद्रव्याश्रित है तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ हेय जानना। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ हेय जानना। व्रतादिक को छोड़ने से तो व्यवहार का हेयपना होता नहीं है। ये वास्तव में वज्रपात है हमारी मान्यता के ऊपर। जो व्यवहार की रुचि वाले जीव हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम व्यवहार वाले हैं, उनको ये महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। और जो मुमुक्षु हैं, जो अपने आप को निश्चय वाला मानते हैं, उनको भी ये समझने योग्य है। क्या? अभी तक तो ये समझ रहे थे कि व्रत तपशील संयम आदि का पालन सो व्यवहार। अब ये समझाया कि ये तो व्यवहार नहीं है, इसको मोक्ष मार्ग मानना है, वो व्यवहार है। समझ में आया? ये मोक्ष के कारण है ऐसा कहना ये व्यवहार है, ये क्रिया में कुछ व्यवहार नहीं है। तो धमकी क्या दी गई कि आप यदि व्यवहार को असत्यार्थ और हे कहोगे तो हम व्रत तपशील संयम छोड़ देंगे। तो अब बहुत बढ़िया तर्क दिया उन्होंने कि व्रत तपशील संयम को तुमने छोड़ दिया तो उससे कुछ व्यवहार छूट गया, ऐसा नहीं है। क्या कहा? व्रत तपशील संयम को छोड़ भी दिया
और व्यवहार में उपादेय बुद्धि रह भी गई। नहीं समझ में आ रहा है भाई? आप सबसे पहले अपने हृदय में से इस श्रद्धान को हटाइए कि व्रत तप शील संयम आदि का नाम व्यवहार है। क्योंकि यदि उसको व्यवहार मानोगे तो क्या होगा कि जब वे क्रियाएं होंगी तो व्यवहार होगा, और जब वे क्रियाएं नहीं होंगी तो व्यवहार नहीं होगा। अब पंडित जी कहते हैं व्यवहार तो ज्ञान का अंश है, व्यवहार तो नय है, क्रिया से उसका कोई संबंध। तो तुम अब देखना, समझना महत्वपूर्ण बात, ज्ञानी के जीवन में व्रत तप शील संयम आदि क्रिया होती है, लेकिन वह उन्हें मोक्ष का कारण नहीं मानता, इसीलिए उसको व्यवहार का उपादेयपना नहीं है। ठीक है? और अज्ञानी जीव अपनी पूरी शक्ति से व्रत तप शील संयम आदि की प्रवृत्ति का पालन करे अथवा ना करे, उसको व्यवहार का उपादेयपना बना हुआ है। क्योंकि निश्चय की जो बात है, निश्चय का जो स्वरूप है, सच्चा मोक्ष मार्ग है, वो उसके ख्याल में ही नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? व्रत तप शील संयम आदि की क्रिया और व्यवहार, इसकी कोई जोड़ी नहीं है। व्रत तप शील संयम आदि होने पर भी व्यवहार का उपादेयपना ना हो, ऐसा भी संभव है। और व्रत तप शील संयम आदि ना होने पर भी व्यवहार का उपादेयपना बना रहे, यह भी संभव है। आया समझ में? ज्ञानी को सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो उस व्यवहार को उपादेय नहीं मानता, और अज्ञानी को क्रिया नहीं हो, कदाचित ना करे वो व्रत तप शील संयम का पालन, फिर भी उसके हृदय में व्यवहार के प्रति उपादेय भाव बना हुआ है। वो घर पे बैठा बैठा ये समझता है कि अरे हमारी शक्ति नहीं है, हम व्रत तप शील संयम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम कर पाते तो हमको भी मोक्ष मिल जाता। यंग युवा लोग होते हैं वो यही सोचते हैं ना, अब हम तो नौकरी में हैं, हम तो बंबई में हैं, हमें तो दिन में खाने का ही मुश्किल हो रहा है, काश हम भी वो व्रत तप सब पालन कर पाते तो हमें भी मोक्ष मिल जाता। तो उसके क्रिया नहीं है, लेकिन उसके प्रति उपादेयपना उसका बना हुआ है। और ज्ञानी के क्रिया है, फिर भी उसको उसके प्रति उपादेयपना नहीं है। आप नियमसार ग्रंथ पढ़ेंगे, नियमसार ग्रंथ तो मुनिराजों की मुख्यता से लिखा हुआ ग्रंथ है, कुंदकुंदाचार्य देव की पर्सनल डायरी है, उन्होंने अपने भावों को उसमें लिखा, और टीकाकार पद्मप्रभ मलधारी देव ने इतनी सुंदर टीका की है उस नियमसार ग्रंथ में। कहते हैं जहां अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता की बात आती है तो कहते हैं यहां पर व्यवहार मोक्ष मार्ग की हंसी उड़ाई जाती है, ऐसे शब्द हैं। क्या कहा कि व्यवहार, और ये कौन उड़ा रहा है हंसी? मुनिराज। कौन उड़ा रहा है? वो क्या कहते हैं कि ये जो 5 महाव्रत और 28 मूल गुणों का पालन जो मैं करता हूं ना, यह निकृष्ट सम्यक्त्व है। घबराना नहीं, आचार्य देव के वाक्य को सामने रख के बोल रहा हूं। क्या कि यह जो 5 महाव्रत और 28 मूल गुणों का पालन करता हूं, यह निकृष्ट सम्यक्त्व है, यह निकृष्ट चारित्र है। और अब मैं ऐसी भावना भाता हूं कि मैं अपने आत्मा में लीन हो जाऊं और इस निकृष्ट सम्यक्त्व को उत्कृष्ट सम्यक्त्व बना दूं। आप देखो आचार्य देव की भावना, क्या कहा? अपने निकृष्ट सम्यक्त्व को उत्कृष्ट बना दूं। कि महाराज आपके तो उत्कृष्ट ही है, हम तो यही समझ रहे थे, आपके निकृष्ट कहां से आया? कि वो कहते हैं देखो ये जो मेरे जीवन में 5 महाव्रत और 28 मूल गुणों के पालन रूप जो शुभ भाव होता है ना, उस समय में मेरे उपयोग की जो दशा है ना, वो सम्यक्त्व, वो निकृष्ट सम्यक्त्व है।
और उसको छोड़कर जब मैं अपने स्वभाव में लीन होता हूं तो मैं उस निकृष्ट सम्यक्त को उत्कृष्ट सम्यक्त बना देता हूं, उस सविकल्प सम्यक्त को निर्विकल्प सम्यक्त बना देता हूं। वो कहते हैं जो सात तत्व के श्रद्धान रूप सम्यक्त है, ये साकार सम्यक्त है। ये सात तत्व के श्रद्धान को छोड़कर एक आत्म तत्व का श्रद्धान करता हूं तो ये साकार सम्यक्त को मैं निराकार सम्यक्त बना देता हूं। इससे उत्कृष्ट गाथा मैंने आज तक पढ़ी नहीं है कहीं। आचार्य देव की, मुनिराज की ये स्वयं की अपनी भावना है। वो बता रहा हूं मैं कि जिन भावों को, उनकी जिस प्रणति को, उनके जिन भावों को देखकर हम ये समझते हैं कि इनसे उत्कृष्ट जगत में कोई नहीं है, स्वयं उनसे आप पूछिए जा करके तो वे कहेंगे कि यह सब कुछ जो आचरण है ना, ये तो निचली दशा में होता है, और जब उपरिम दशा में जाते हैं तो ये कुछ आचरण होता नहीं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए मुनिराज है ना, तो वे 5 महाव्रत 28 मूल गुणों का पालन करते हैं ना, और वो नियम हम सब जानते हैं। 5 इंद्रियों पर विजय है, 5 प्रकार की समिति गुप्तियां, समिति आदि गुप्तियां हैं, है ना, प्रतिष्ठापन, ऐषणा कल आपने बताई थी, है? तो 5 प्रकार की समिति, 3 प्रकार की गुप्ती, इंद्रिय विजय, अदंत धोवन, है ना, दिन में 1 बार भोजन करना, ये सब है ना। ये सारी प्रक्रिया कौन से गुणस्थान में घटित होती है मुनिराज को? 7वें में। नक्की कर लो। 6ठे 7वें गुणस्थान में रहने वाले मुनिराज, उनके जीवन में 5 महाव्रत 28 मूल गुणों का पालन कौन से गुणस्थान में होता है? 6ठे गुणस्थान में। और फिर जब वो 7वें गुणस्थान में जाते हैं तो क्या होता है कि ये सारी प्रक्रिया पीछे छूट जाती है और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। अब हमको मुनिराज की महानता किसमें दिखती है? 5 महाव्रत और 28 मूल गुणों के पालन में। और उनसे खुद से पूछो कि आपको आनंद किसमें आता है? वो कहते हैं 6ठे गुणस्थान में तो ऐसा लगता है कि जैसे भट्टी में जल रहे हो। आनंद कहां पे आता है? 7वें गुणस्थान में। समझ में? और दूसरा तर्क समझिए कि भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और ध्यानस्थ हुए, कितनी देर में मोक्ष हुआ? 1 वर्ष। अंतर्मूर्त क्या सही जवाब है ये? बाहुबली को कितना समय लगा? 1 वर्ष। और भरत चक्रवर्ती को 1 अंतर्मूर्त। 1 अंतर्मूर्त दीक्षा ली, वस्त्र का त्याग किया, अंतरंग बहिरंग परिग्रह छोड़ा, अपने स्वरूप में लीन हुए, 1 अंतर्मुहूर्त में सिद्ध दशा प्राप्त करी। तो दोष रहित आहार करने नहीं गए, 4 हाथ जमीन देख के नहीं चले, रात्रि में 1 पहर के लिए, अंतर्मुहूर्त से कम समय के लिए अंतिम प्रहर में नहीं सोए, दांत साफ नहीं करे। क्या किया उन्होंने? 28 मूल गुण का पालन किया कि नहीं किया? है 28 मूल गुण का पालन भरत चक्रवर्ती, भरत मुनि ने किया था कि नहीं किया था? ये कह रहे हैं टाइम ही नहीं मिला। समझे? तो आप मुझे ये बताओ, सच्ची मुनि दशा क्या है? अपने स्वरूप की स्थिरता, वो सच्चा मुनि धर्म है, या इन क्रियाओं का पालन करना वो सच्चा मुनि धर्म है? या आप कह रहे हो मैं नहीं, मेरे को डंडे मत पड़वाना बाद में। तो ये क्रियाओं का पालन करना क्या अधर्म है? कि भैया ये निर्विचारी पुरुष का प्रश्न है। हमें तो ये समझना है कि ये क्रियाओं से मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं। समझा? अगर इनसे मोक्ष की प्राप्ति होती तो न्याय ये कहता है कि ये सिद्ध अवस्था में भी ये 5 महाव्रत और 28 मूल गुण होने चाहिए,
लेकिन वो जब छूटते हैं तब 7वां गुण स्थान आता है, फिर 8वां 9वां 10वां गुण स्थान आता है, उपशम श्रेणी चढ़े तो 11वां आता है, और नहीं तो छपक श्रेणी चढ़े तो सीधा 12वां गुण स्थान, और उसके बाद अरहंत और सिद्ध दशा है। ये जो पुण्य है, जो प्रशस्त राग है, ये बोलो इससे ये मोक्ष का मार्ग है कि नहीं? कि यदि ये मोक्ष का मार्ग होता तो ये अंत तक मोक्ष तक ये रहना चाहिए, लेकिन जब वो छूटता है, क्षीण मोह गुण स्थान कौन सा है? 12वां। जब मोह छूट जाता है, किसी भी प्रकार का राग, जब उस राग का अभाव होता है, तब वह जीव पूर्ण वितरागी होता है, फिर सर्वज्ञ होता है, फिर सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। तो समझने की बात यह है कि यह जो व्रत तपशील संयम आदि की क्रियाएं हैं, ये पर द्रव्याश्रित क्रियाएं हैं, और इनके आश्रय से मोक्ष कहना या मानना ये व्यवहार है। इसीलिए क्या करना कि व्यवहार को असत्यार्थ और हे जानना। और अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण, व्रतादिक को छोड़ने से तो व्यवहार का हे पना होता नहीं है। देखो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, जो इस बात को समझते हैं और यह बात थोड़ी थोड़ी अंतरंग में उतरती है, तो वे व्रतादि करते हैं। तो वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि देखो हम करते तो हैं, लेकिन इससे हम मोक्ष नहीं मानते हैं। ये तो हम करते हैं पर इससे मोक्ष होगा ऐसा नहीं मानते। कि भैया कोई भी कार्य करो और वो हितकारी नहीं है, ऐसा जानकर कौन करता है? यदि वह क्रिया जीवन में चल रही है तो उसमें हित है मेरा, ऐसा माने बिना क्रिया हो सकती है क्या? और दूसरे ऐसे होते हैं कि वो कुछ करते वर्ते नहीं है और सिर्फ बातें करते हैं। दोनों का बैलेंस है, यहां पे दोनों का बैलेंस है। क्या कहा कि व्रतादिक छोड़ने से कोई व्यवहार का हेपना नहीं होता है कि तुम व्रत तपशील संयम नहीं करते तो व्यवहार हम तो व्यवहार को मानते ही नहीं। अरे क्यों नहीं मानते? नहीं मानते तो मानो, जैसा उसका सच्चा स्वरूप है वैसा मानो। निश्चय को निश्चय रूप मानो और व्यवहार को व्यवहार रूप मानो। और व्यवहार श्रद्धान करने योग्य, अंगीकार करने योग्य, ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा मानो। उस मानने और नहीं मानने का व्रत तपशील संयम आदि की क्रिया करने से या नहीं करने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे, बहुत अच्छी बात कहते पंडित जी। फिर हम पूछते हैं कि व्रतादिक को छोड़कर क्या करेगा? तुमने ये कहा कि आप यदि व्रत को हे कहोगे, व्यवहार को हे कहोगे, असत्यार्थ कहोगे, तो व्रत तपशील संयम आदि हम छोड़ देंगे। तो कहते हैं छोड़कर क्या करेगा? व्रतादिक को छोड़ेगा तो क्या करेगा? यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा, अहिंसा व्रत को छोड़ेगा तो क्या करेगा? कि यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो वहां तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है। वहां प्रवर्तने से क्या भला होगा? तुम ये कहते हो कि हम ये जो व्रत तपशील संयम की क्रिया करते हैं, यदि व्यवहार है तो हम इसको छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ोगे तो क्या करोगे? अहिंसा व्रत को छोड़ोगे तो क्या करोगे? कि हिंसादि रूप प्रवर्तन करोगे। तो देखो, वो उस व्रत तपशील संयम की प्रवृत्ति को उपचार से तो मोक्ष मार्ग कहते हैं ना, लेकिन हिंसा को तो उपचार से भी मोक्ष मार्ग नहीं कहते। तो फिर हिंसा रूप प्रवर्तन करने से क्या फायदा होगा? झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? जब यहां कह रहे हैं कि सत्य बोलने से भी मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता, तो फिर असत्य बोलने से मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा? जब 5 व्रतों का पालन करने से मोक्ष नहीं मिलता, तो नहीं पालन करने से कैसे मिलेगा? इसीलिए देखो क्या कहते हैं आगे, नरकादि प्राप्त करेगा, सीधा लिखा है। व्रतादि को छोड़ करके हिंसादि अव्रत रूप प्रवर्तन करेगा
तो नरक आदि प्राप्त करेगा। इसीलिए ऐसा करना तो निर्विचारीपना है। व्यवहार है ऐसा जानकर व्रतादि को छोड़कर अव्रतादि रूप प्रवर्तन करना, यह तो निर्विचारीपना है। और इसका फल क्या होगा? हिंसादि रूप प्रवर्तन करेगा तो नीच गति में जाएगा। देखो, हमारे ऊपर ही हमेशा आरोप लगता रहा कि ये मुमुक्षु लोग होते हैं, ये शुभ भाव को हे कहते हैं, ये शुभ भाव को हे कहते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम अशुभ भाव को उपादेय कहते हैं? शुभ भाव को हे कहना तो इसका अर्थ अशुभ भाव को उपादेय मानना है कि भैया मोक्ष मार्ग में शुभ भाव हे है। क्यों हे है? क्योंकि उसके साधन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो अगला प्रश्न ये खड़ा होता है, तो क्या शुभ को छोड़ के अशुभ प्रवर्तन करें? कि भैया अशुभ प्रवर्तन करेगा तो उसका नाम तो उपचार से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। और अशुभ प्रवर्तन हिंसादि रूप 5 पाप रूप प्रवर्तन करेगा तो उसके फल में तो नरकादि प्राप्त होगा। इसीलिए जब अशुभ को हे कहते हैं, माफ कीजिए, शुभ को हे कहते हैं तो अशुभ में जाना ये तो निर्विचारीपना है। तो फिर क्या करना चाहिए? तथा व्रताधिक रूप परिणति को मिटाकर, अब देखो 2 ऑप्शन है। शुभ भाव को हे कहा तो 2 ऑप्शन, 2 रास्ते हो सकते हैं वहां से। या तो अशुभ में जाए, हिंसादि रूप प्रवर्तन करे, और या फिर शुभ को छोड़कर अपने आत्मा में लीन हो जाए। क्या हो सकता है? शुभ को छोड़कर अपने निश्चय स्वभाव में स्थिर हो जाए। तो कहते हैं दूसरा ऑप्शन अब बताते हैं, तथा व्रताधिक रूप परिणति को मिटाकर केवल वीतराग उदासीन भाव रूप होना बने तो अच्छा ही है, वह निचली दशा में हो नहीं सकता। क्या कहा? जब व्यवहार का रुचिवान जीव ये कहता है कि यदि आप व्यवहार को हे कहोगे तो हम व्रत तप शील संयम छोड़ देंगे। कि भैया छोड़ोगे तो क्या करोगे? फिर 2 रास्ते हैं कि या तो हिंसादि रूप प्रवर्तन करोगे, तो हिंसादि रूप प्रवर्तन करोगे तो उससे तो नरक की प्राप्ति होगी। इसीलिए ऐसा विचार करना तो निर्विचारीपना है। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? शुभ में से अशुभ में तो जाना नहीं, तो कहां जाना? कि तो हम अपनी आत्मा में लीन हो जाएंगे। कि बहुत अच्छी बात है, शुभ को छोड़कर यदि वीतराग स्वभाव में स्थिर होता है तो इससे अच्छा और क्या होगा? है शुभ कर्म से तो, शुभ भाव से तो स्वर्ग आदि गति का बंध होता है, और अपने स्वभाव में स्थिर होने से बंध छूट करके मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तो शुभ को छोड़कर शुद्ध में जाता हो तो बहुत अच्छी बात है, और अशुभ में जाने की बात सोचता हो तो निर्विचारीपना है। समझ में आया? वह निचली दशा में हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता निचली दशा में? अपने स्वभाव में स्थिरता। जब अशुभ भाव में होगा तो अशुभ भाव, कषाय भाव, पाप भाव, उस समय तो स्वभाव में स्थिर नहीं हो सकता ना, तो निचली दशा में हो नहीं सकता। इसीलिए व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान में, अब मूल प्रश्न पे आ गए, इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना वह भी मिथ्या भाव ही है। क्या इस आज के इस प्रकरण में अपने को बात समझ में आई कि व्यवहार को जब हे कहा जाता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि व्रत तप शील संयम को छोड़ दो। क्यों? उसको छोड़ोगे तो अशुभ में जाओगे, अशुभ में जाओगे तो पाप बंधेगा, पाप बंधेगा तो नरक में जाओगे। और यदि उस शुभ भाव को छोड़कर शुद्ध भाव में जा सकते हो, वीतराग भाव में जा सकते हो तो बहुत अच्छा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है ना
कि शुद्ध भाव में स्थिरता अधिक समय तक नहीं रहती है। पूरे समय तो शुद्ध भाव में नहीं रह सकते, तो शुद्ध से च्युत होगे तो कहां होगे? शुभ में। और शुभ को हे मानोगे तो कहां जाओगे? अशुभ में। तो तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए व्रतादि साधन को छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। देखो कितना मार्ग अद्भुत बैलेंस वाला है। व्रतादि को करना के नहीं करना, व्रतादि को छोड़ना के नहीं छोड़ना, व्रतादिक में मोक्ष मार्ग मानना के नहीं मानना, ये तीनों बातें अपने को समझ में आनी चाहिए। समझ में? व्रत तप शील संयम आदि छोड़कर है क्या कहा? आवृतादि रूप प्रणमन करना, ये तो योग्य नहीं है। व्रतादिक को छोड़कर स्वच्छंद होना, ये योग्य नहीं है। और व्रत तप शील संयम के होते हुए उसमें मोक्ष मार्ग मानना, ये भी योग्य नहीं है, क्यों? कि निश्चय का जैसा स्वरूप है, निश्चय मोक्ष मार्ग का अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति पूर्वक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का जब अभाव होता है, तब जीव को निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त जीव को स्वयमेव ही 5 इंद्रिय के विषयों से, षटकाय के जीवों की हिंसा से संयम का भाव आए बिना नहीं रहता। इसीलिए उसके जीवन में वे व्रत तप शील संयम आदि भी होते हैं। व्रत तप शील संयम आदि होने पर भी उनको मोक्ष का कारण नहीं जानता, और व्रतादिक को छोड़कर वो स्वच्छंद भी नहीं होता। ये वास्तव में ज्ञानी की पहचान है। इसीलिए एक बात समझ लेना कि अकेला व्यवहाराभासी ही भूल में नहीं है, निश्चयाभासी भी भूल में है। यदि वो निश्चय के स्वरूप को समझे बिना व्यवहार को क्रियाकांड समझकर छोड़ दे और शुद्ध स्वभाव में स्थिरता होती नहीं, तो कहां जाएगा? निचली दशा में जाएगा। तो निचली दशा में जाएगा तो पाप का ही बंध होगा। इसीलिए निश्चय का मतलब स्वच्छंदता नहीं होती है कि हम निश्चय वाले हैं तो हम कुछ नहीं व्रत तप करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो आत्मा की बात करेंगे, ऐसा बोलकर और स्वच्छंदी हो जाए तो उसको पाप कर्म का ही बंध होता है। अब देखो एक बात और बताऊं कि जो व्यवहाराभासी है ना, उसको क्रिया में शुभ भाव में मोक्ष मार्ग नजर आता है तो वो उसी में तत्पर रहता है। मोक्ष तो नहीं मिलता लेकिन उसको स्वर्ग मिल जाता है। और जो निश्चयाभासी है ना, वो शुभ भाव को हे समझता है और शुद्ध में पहुंचता नहीं है, तो सीधा अशुभ भाव में जाता है और उसके फल में नरक में जाता है। क्या आया समझ में? निश्चय के रुचिवान जीवों, व्यवहाराभासी स्वर्ग में जाता है और निश्चयाभासी नरक में जाता है। इसीलिए अपने को कोई भी आभास नहीं रखना, निश्चय को निश्चय रूप ग्रहण करना और व्यवहार को व्यवहार रूप ग्रहण करना। और फिर से वही प्रश्न कि व्रत तप शील संयम करना के नहीं करना? नहीं करना। कि प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। फिर भूल जाते हो आप, मेरा पूरा गला खराब हो गया, आप बार बार सिद्धांत भूल जाते हो। प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। व्रत तप शील संयम का नाम व्यवहार और आत्मा का अनुभव, उसका नाम निश्चय, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। किसी द्रव्य का, किसी भाव का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है। प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन नहीं है। ये 2-3 वाक्य आप सिद्धांत वाक्य फॉर्मूला है, ये इनको आपने याद रख लिया तो बाद में फिर कहीं पे भी आप अटकेंगे नहीं है, कहीं पर भी अटकन नहीं होगी। वो बात अपने को जिनागम में आचार्य देव ने संक्षेप में, देखो
जिनवाणी में क्या होता है, कथन संक्षेप में आता है। वहां पर बार बार ऐसा नहीं कहते कि व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार है, ऐसा विस्तार से स्पष्टता सहित वाक्य बार बार नहीं आता। वो आचार्य देव कहेंगे कि व्रतशील संयम आदि व्यवहार है और आत्मा का अनुभव निश्चय है, वो ऐसा ही कहेंगे। तो जब वो ऐसा कहें तो हमको समझ में आना चाहिए कि यहां पर अपेक्षा क्या है। शुद्ध आत्मा का अनुभव ही वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसीलिए उसे ही मोक्ष मार्ग कहना यह निश्चय है। और व्रतशील संयम आदि मोक्ष मार्ग तो है नहीं, उपचार से कथन किया गया है, इसीलिए उसको सत्यार्थ नहीं मानना। इस प्रकार से दोनों नयों के यथार्थ निर्णय के साथ ही यह जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। यदि एक प्रकार का भी आग्रह रहा कि हम तो निश्चय वाले हैं, हम तो व्यवहार वाले हैं, इसका मतलब है कि उनको ना निश्चय पता है ना व्यवहार। कि साहब उस मंदिर में दर्शन करने चले हैं धूप दशमी के दिन, कि नहीं उसमें नहीं जाएंगे, वो तो निश्चय वालों का मंदिर है। मंदिर भी निश्चय वालों का होता है और मंदिर व्यवहार वालों का होता है। यहां कह रहे क्रिया में व्यवहार लागू नहीं है, द्रव्य का नाम व्यवहार नहीं है, पर्याय का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है, हमने मंदिरों में निश्चय व्यवहार लगा दिया। ये निश्चय का मंदिर, ये अरे भैया मंदिर तो जिनालय है, उसमें जिनेंद्र परमात्मा विराजमान है, उसमें ना निश्चय लगता है। ये भगवान विराजते हैं, ये निश्चय से है कि व्यवहार से? ये किसी द्रव्य का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं। ये मंदिर निश्चय होता है कि व्यवहार? कुंद कुंदाचार्य देव निश्चय है कि व्यवहार? मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूं आप लोगों का। है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? समंत भद्राचार्य व्यवहार वाले आचार्य, और कुंदकुंदाचार्य निश्चय वाले आचार्य। ये परिभाषाएं, ये भ्रम, ये पता नहीं हम कहां से ढूंढ के लाए हैं अपने आप। किसी आगम में ऐसी तो कोई चर्चा है नहीं है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार दोनों नए हैं। नए दो प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। मतलब उसको अप्लाई कहां किया जा सकता है? या ज्ञान में या वचन में। क्रिया में नए की कोई एप्लीकेबिलिटी है नहीं, उसमें लागू नहीं पड़ता, द्रव्य में लागू नहीं पड़ता, भाव में लागू नहीं पड़ता, प्रवृत्ति में लागू नहीं पड़ता। क्या बच्चा बोलो? और ये तो वास्तव में अभी ये जो चर्चा है ये तो साधन है, साधन। ये जो हम समझ रहे हैं ना निश्चय व्यवहार, ये तो साधन है। साध्य तो जो मोक्ष मार्ग की सूक्ष्मताएं हैं वो है। साध्य समय सार की 7वीं गाथा का विषय है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, वो निश्चय है कि व्यवहार? सुन रहे हो ना सुबह? निश्चय है कि व्यवहार? ज्ञान दर्शन चारित्र, ये 3 गुण है ना आत्मा के मुख्य, जिनके हैं ये निश्चय है कि व्यवहार? क्या लगता है बाबूजी? ज्ञान दर्शन चारित्र और राग, एक विकार पकड़ता हूं, इसमें निश्चय कौन से भाव हैं और व्यवहार रूप भाव कौन से हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है भैया? ज्ञान दर्शन चारित्र ये आत्मा के गुण हैं और राग वो विकार है। इसमें निश्चय भाव कौन सा है और व्यवहार भाव कौन सा है? किसी भी भाव का नाम। अब देखो ज्ञान दर्शन चारित्र, इसमें मैं आपको निश्चय भी बताता हूं और व्यवहार भी बताता हूं। एक ही बात, एक ही भाव में हमारे अभिप्राय के अनुसार दोनों नए बनते हैं, और वो जो वस्तु है वो ना निश्चय रूप है ना व्यवहार रूप है। रागादि विकारी भावों को आत्मा का कहना ये व्यवहार है,
और ज्ञान दर्शन चारित्र को आत्मा का कहना ये निश्चय है। ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद रूप आत्मा है ये कहना व्यवहार है, और इन तीनों के भेद से रहित आत्मा अभेद है यह कहना। तो एक ही ज्ञान दर्शन चारित्र में निश्चय भी लागू हुआ और व्यवहार भी लागू हुआ। कथन पद्धति वचनात्मक नय और समझा तो ज्ञानात्मक नय, और ज्ञान दर्शन चारित्र स्वयं वे भाव वे निश्चय के व्यवहार, ना निश्चय ना व्यवहार। अब राग को देखो, राग पे लगा के आपको निश्चय भी बताता हूं और व्यवहार भी बताता हूं कि जो भाव कर्म है ना राग, तो जो ज्ञानावरणादिक 8 द्रव्य कर्म हैं जो जड़ हैं उनको जीव का कहना, जीव उनका कर्ता और भोक्ता है ऐसा कहना ये व्यवहार है। क्योंकि वे तो जड़ हैं, मुझसे भिन्न है, फिर भी मैं उनका करता हूं ऐसा कहना व्यवहार है। तो मैं द्रव्य कर्म का करता नहीं हूं, मैं तो अपने विकारी भावों का करता हूं। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष को क्या कहते हैं? भाव हिंसा। क्या कहते हैं? ये कहां उत्पन्न हुए? तो द्रव्य कर्म का कर्ता कहना व्यवहार और रागादि भाव कर्म का कर्ता कहना निश्चय नहीं। क्योंकि निश्चय नहीं का पहला भेद कौन सा है? अशुद्ध निश्चय नहीं। अशुद्ध निश्चय नहीं क्या करता है? अशुद्धता को अपना विषय बनाता है। रागी जीव ये कौन से नय का विषय है? अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। तो एक राग में मैंने आपको व्यवहार भी बताया और निश्चय भी बताया, और राग स्वयं वो निश्चय है कि व्यवहार, कि ना वो निश्चय है ना वो। तो इस प्रकार से निश्चय व्यवहार का यथार्थ निर्णय हमको होना चाहिए। समझा? चलिए विशेष चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया।